क्या था, राइट। दुआ करते कि मैच ऑफ फॉलोइंग ना ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। इधर क्या दिया है, डायरेक्ट नो टाइम पास, ऑलरेडी डायरेक्ट स्टार्ट। डैश इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन इज इनकम रिसीव इन इंडिया। इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुआ तो किसको टैक्स देना पड़ेगा, तो बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। इधर बोला है सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ ऑन लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी। तो कितना परसेंट होता है लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी पे, 30% ऑफ एनएवी। कितना होता है, 30% ऑफ एनएवी निकालना पड़ता है, नेट एनुअल वैल्यू ना। अपने सम भी सॉल्व किया ना तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, कम्यूटेड पेंशन, जो पेंशन कैलकुलेट किया है, पेंशन जब रिटायरमेंट होने के बाद मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो क्या होता है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अनकम्यूटेड आएगा तो टैक्सेबल है, अनकम्यूटेड आएगा तो टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्या रहेगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज देती है ना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय। तो कंपनी के लिए क्या होता है मालूम है, वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो ये है परक्विजिट टैक्सेबल। परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज होता है। और एक बात, परक्विजिट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स कंफर्म आएगा, तो तुमको 5-6 नाम याद करके इसमें डालना पड़ेगा, ओके, ये भी ध्यान देना है। म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम, तो म्युनिसिपल टैक्स इससे डिडक्ट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, किससे, ग्रॉस, जीएवी से माइनस करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हमने घर बेचा है, तो ये क्या हो गया, घर बेचा है ना, जो घर का भाड़ा आता है ना, घर का भाड़ा रेंट, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। पर जो घर बेचा है ना, वो कैपिटल गेन, वो क्या होता है अपना कैपिटल गेन, क्या होता है अपना कैपिटल गेन, ओके। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर, फादर से गिफ्ट मिला तो वो क्या होएगा अपना एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इधर क्या दिया, नॉन टैक्सेबल, राइट। तो फादर से जो गिफ्ट मिला वो टैक्स नहीं लगता है। 1 लाख के ऊपर मिला तो टैक्सेबल होता है ना। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मतलब जो अमाउंट लमसम मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद, 30 साल की सर्विस, 50 साल की सर्विस, 40 साल की सर्विस। ग्रेचुटी इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहाँ का मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इट इज नॉट टैक्सेबल, वो याद करना है तुमको। अभी क्या है, ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है एंड कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, तो कितना दिन रहना चाहिए, मिनिमम 182 डेज। तो मिनिमम कितना डेज है उसका, 182 डेज, ओके। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म, मतलब पार्टनर को सैलरी मिला, फर्म से मिला, तो कौन सा सैलरी, वो क्या कहला जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस हो गया, राइट। तो आराम से बंटी, आराम से, बच्चे लोग पढ़ रहे, नो प्रॉब्लम, वापस से। तो जो पार्टनर लोग को सैलरी मिलेगा उसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी भी नहीं बोलेंगे, अदर सोर्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या नाम है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर मोर देन डैश मंथ इज कंसिडर लॉन्ग टर्म, 24 महीने से ज़्यादा रहेगा ना तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और 24 महीने से कम रहेगा तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, ओके। और 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है, तो याद ही किया तुमने सम सॉल्व करके। 80C में डिडक्शन का लिमिट कितना है, 1.5 लाख है, और 80CCC में भी 1.5 लाख है, याद रखना, ठीक है। और हैंडीकैप आएगा, अगर ज़्यादा हैंडीकैप है तो 1,25,000, और 75 80% से कम, ये सब डिस्कशन कर चुके थे। अभी क्या दिया, ट्रू और फॉल्स दिया है, तो ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट यहाँ से ही करा देता, ओके। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसका घुमा के आएगा, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, वो तुमको ट्रू और फॉल्स एग्जाम में, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग ब्लैंक्स में आएगा, तो आपको सुनेंगे और अच्छे से हो जाएगा, राइट। इनकम रिसीव फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी इस इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, देखो इलीगल इनकम है, वो भी इनकम ही होता है, तो उसको इनकम टैक्स में दिखाया जाता है, तो ट्रू दिया, ओके। एवन प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड है, इसे पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फॉल्स, क्योंकि जो प्राइवेट फॉर्म होता है उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते ना यार, वो इंडिविजुअल होता है, तो फॉल्स हो गया, बिजनेस बोलेंगे उसको। एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो भी सुपरवाइजर है वो अपना 3 घंटा दे रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। विच इज एन एम्प्लॉई इसे टैक्सेबल सैलरी, यस, वो टैक्सेबल का पार्ट होता है ना, क्योंकि वो अपना वक्त दे रहा है तो वक्त का उसको पैसा मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो टैक्सेबल है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस माफ है, एग्जाम्प्ट है, तो उन्होंने बोला फुल्ली टैक्सेबल, तो गलत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस माफ है, एग्जाम्प्ट, इसलिए उन्होंने बोला फुल्ली टैक्सेबल, तो गलत बोला, फॉल्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज अलाउड डिडक्शन, फॉल्स। टेनेंट का नहीं आएगा, मालिक का आएगा, टेनेंट मतलब भाड़ोत्री, ओनर ने जो टैक्स पे किया वो डिडक्शन में आता है, टेनेंट का नहीं आता है, तो फॉल्स है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, 80D क्या आता है, मेडिकल इंश्योरेंस का आता है, राइट। स्पाउस, हैंडीकैप, खुद का, सीनियर सिटीजन, तो नॉन ऑफ होम इज सीनियर सिटीजन 25,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसका 5,000 एक्स्ट्रा है, अगर अदर देन सीनियर सिटीजन खुद है, घर वाला है, घर वाली है, तो उसका
एटीडी में कितना लिमिट है, 25 है, तो ट्रू हो गया। डेप्रिसिएशन इज अलाउड डिडक्शन ओनली व्हेन इट इज क्लेम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ट्रू। जब इनकम टैक्स पे बोला तो भी डिडक्शन आएगा, वरना नहीं आता है। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी है उसको क्या मिला, पगार मिला, सैलरी मिला। इस टैक्स एज इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, फॉल्स, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं गिना जाएगा, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको नहीं देखा जाएगा, तो फॉल्स ही है। पास्ट प्रॉफिट विच वॉज अर्न आउटसाइड द इंडिया, बाहर मिला था पैसा, पास्ट वाला आएगा ना तो किसी को भी टैक्सेबल नहीं, तो फॉल्स ही हो। इन लोगों ने बोला टैक्सेबल है, नहीं आएगा उसको। एग्रीकल्चर इनकम आया तो एग्जेम्प्ट है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम माफ है, हाँ सही बोला है, ट्रू, ओके। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप डे में 49,000 का गिफ्ट आया, तो इस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हाँ। अगर 50,000 से ज़्यादा दोस्त गिफ्ट देगा तो टैक्सेबल होगा, 50,000 से ज़्यादा टैक्स देगा तो टैक्सेबल है, 50,000 से कम मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए माफ आएगा ना ये। ब्रोकरेज दिया हमने, दलाली दिया, घर बेचा ना, विल रिड्यूस, ऑब्वियसली ब्रोकरेज तो माइनस ही होता है कैपिटल गेन में, तो ये ट्रू होगा ना। तो ऐसे और भी पेपर को तुम्हारे लिए समझा दूंगा तो मिल जाएगा। Imagine an app that gives you instant and reliable answers to your questions without any extra effort. हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी का मैंने एक्टिविटीज बनाया सब एसेसिबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो मुंबई सिटी एक इंसान नहीं है, वो एक कौन है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन है, ओके। अगर कोई कंपनी का नाम आएगा तो कंपनी होगा, किसी का नाम आएगा तो इंडिविजुअल होगा, गवर्नमेंट आएगा तो लोकल अथॉरिटी होगा। तो जैसे घुमा फिर के एक ब्लैंक्स कंफर्म आने वाला है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, बिजनेस किधर है, लंदन में, और कंट्रोल किधर से कर रहा है, इंडिया में, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों को टैक्सेबल है, राइट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। ये वाला याद करने का था ना। फिर क्या बोला है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो चिल्ड्रन का कितना अलाउंस है, 2 चिल्ड्रन है और 300 पर मंथ, याद करने का, 2 चिल्ड्रन को 300 पर मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है डैश इज अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एंड इधर सम इन इंडिया, मतलब कौन सा इंसान है जिसको टैक्स देना है, जो भी कमाता है, एससीसी को, किसको देना रहता है टैक्स, एससीसी को। अब ये वाला ब्लैंक्स आएगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लीव एंकेजमेंट मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख लिमिट है, कितना है, लीव एंकेजमेंट का मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख, और 5 लाख किसका है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, 5 लाख किसका है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और 3 लाख किसका है, लीव एंकेजमेंट, ये याद करना पड़ेगा फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फैमिली पेंशन रिसीव इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, जो भी फैमिली पेंशन आता है वो अदर सोर्स होता है, क्या था वो, अदर सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स मतलब जो बाहर से आया, तो घर बेचना कैपिटल गेन, लेटिंग हाउस भाड़े वाला, सेल ऑफ हाउस कैपिटल गेन, सब लेटिंग मतलब घर को भाड़े पे देके रेंट कमाना, सब लेटिंग ऑफ हाउस, ओके, ये वाला वर्ड अदर सोर्स में आता है। इंडेक्सेशन जो कैपिटल गेन में होता है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इंडेक्सेशन विल बी अलाउ इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म ओनली, जो इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए नहीं होता, 2 साल से ज़्यादा, 24 महीने से ज़्यादा। डैश इज अलाउ एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस टैक्स, तो बिजनेस टैक्स में क्या डिडक्शन आएगा, जीएसटी आएगा, डिडक्शन क्या आएगा, बाकी सब एक्सपेंस डिसऑल में आता है, जीएसटी डिडक्शन में आएगा। CII रेफर्स टू, ये भी याद कर लो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ओके। और 80E किसके लिए आता है, हायर एजुकेशन के लिए, किसके आता है, हायर एजुकेशन का डिडक्शन आता है, ठीक है, 80E। और 80DD डिपेंडेंट, ओके, 80D किस में आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस में आएगा, और 80E इंश्योरेंस में आता है, और 80TT है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे आता है डिडक्शन, इसके ऊपर शॉर्ट टर्म भी बना दे, ध्यान देना। अनरिलाइज रेंट मतलब जो महीने का भाड़ा नहीं आया है, इस नॉर्मली एडजस्टेड फ्रॉम, किससे माइनस किया जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, किससे माइनस किया जाता है, जीएवी से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो कुछ ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, और ट्रू और फॉल्स कैसे आ सकते हैं, आ जाओ, और सम भी कैसा है, मैंने सब सम सॉल्व तुम्हारे लिए कर दिया है, आ जाओ। अब सुनो, ट्रू और फॉल्स में क्या वाला है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप बोथ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये फॉल्स है, दे आर डिफरेंट, ये सेम नहीं होता, अलग होता है, ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस का कितना दिन होना चाहिए, 180 डेज, हमने पढ़ा था ना। इनकम फ्रॉम स्मगलिंग करके ब्लैक मनी इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फॉल्स, वो इलीगल इनकम पर टैक्सेबल, उसको हिसाब देना पड़ता है, ओके, तो फॉल्स है। ग्रेचुटी रिसीव जो लमसम अमाउंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज पार्शियली एग्जेम्प्ट, पार्शियली नहीं ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ओके। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरा माफ होता है, ये भी फॉल्स है। म्युनिसिपल टैक्स आर डिडक्टेबल, माइनस किया जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ओनली व्हेन दे आर एक्रू, फॉल्स। आउटस्टैंडिंग वाला नहीं होता है, जो पेड होता है वही माइनस करते हैं, इसको समझना पड़ेगा, जो तुमने सम सॉल्व किया उसका ही ऑब्जेक्टिव आता है। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो शॉर्ट टर्म होता है, ओके, शेयर्स का मिनिमम होल्डिंग पीरियड शुड बी 24 मंथ
फॉल्स, 12 महीना है, कितना महीना, 12 महीना है। और 80C का लिमिट कितना है, 1.5 लाख, हाँ ये ट्रू है, 80C का लिमिट कितना है, 1.5 लाख है। गिफ्ट रिसीव बाय डॉक्टर फ्रॉम हिज पेशेंट इन कोर्स ऑफ डिस्चार्जेस फॉर प्रोफेशन टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ट्रू। मतलब गिफ्ट मिला पेशेंट से, क्योंकि उसने डिस्चार्ज किया था, क्योंकि वो प्रोफेशन के थ्रू, तो ये इनकम में चार्ज होगा। कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, घर बंगला एसेट, तो ट्रू है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है, जो खुद का रहता है, भाड़े पे नहीं देता है, इस इधर नील और नेगेटिव, सही बात है, ना नील होता है ना नेगेटिव होता है, जैसा वैसे रहेगा। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ प्रोविडेंट फंड में 9.5% पर एनम, एक टैक्सेबल अंडर सैलरी, ट्रू, तो ये याद रखने का तुमको, ठीक है, रेट इसका। इफ एन इंडिविजुअल फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ दी बेसिक कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। अगर 182 डेज नहीं है और जो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नॉन रेसिडेंट रहेगा, ट्रू है। मुंबई महानगर पालिका लोकल अथॉरिटी, अभी मैंने ब्लैंक से बोला ना, महानगर बीएमसी गवर्नमेंट है तो लोकल अथॉरिटी, किसी का नाम है तो इंडिविजुअल होता है, ओके, और कंपनी का नाम है तो वो हो जाता है, ठीक है। Here I come light as a feather for every weather. तो मुझे Google सर्च में ढूंढो। हेलो डियर स्टूडेंट, देखो सूरत ग्राम पंचायत, तो पंचायत आ गया तो क्या हो गया मालूम है, लोकल अथॉरिटी, किसी का नाम आ गया तो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी का नाम आ गया तो कंपनी हो जाएगा, तो एक में का ब्लैंक्स पहले यही रहेगा। और न्यूली सेटअप बिजनेस प्रीवियस ईयर कैन बी, तो या तो 12 महीना या तो 12 महीने से कम, बिजनेस का प्रीवियस ईयर 12 महीना होगा या 12 महीने से कम, 12 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। ग्रेचुटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना है, 20 लाख, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 20 लाख। और वॉलंटरी रिटायरमेंट आएगा ना प्लान तो 5 लाख है, और रिडक्शन 80C में 1.5 लाख है। ये सब आंकड़ा याद रखो, इसके ऊपर ब्लैंक्स आते ही है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF कितना परसेंट है, मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम कितना है 12%, याद रखना, ठीक है। और इंटरेस्ट 9.5% है। इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो म्युनिसिपल टैक्स कौन पेड करेगा, किसके अंदर डिडक्शन है, ओनर के लिए है, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन ओनर के लिए होता है, ठीक है, टेनेंट के लिए नहीं होता है। फ्रॉम लेटिंग आउट, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट मतलब भाड़ा आया, भाड़ा मतलब घर दिया भाड़े पे, खाली ज़मीन शादी के हॉल से पैसा कमाया, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डेप्रिसिएशन इज अलाउ इन केस ऑफ, डेप्रिसिएशन किस पे होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, लैंड बिल्डिंग पैटर्न मशीन फर्नीचर गुडविल कॉपीराइट पैटेंट्स, ये ध्यान देने का है। गिफ्ट आया नॉन रिलेटिव से 50,000, तो ये नॉन टैक्सेबल है, क्या ये 50,000 के अंदर माफ है ना, 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। निशी स्पेंड 5,000, किस पर स्पेंड किया, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो फिजिकली कितना परसेंट डिसेबल है, 65%, जो भी हैंडीकैप 65% मतलब 80% से कम है ना, तो 75,000 माफ होगा, ये आंसर है। अगर मान लो 90% रहता तो 1,25,000 माफ करते हैं, 1,25,000, ऐसा याद रखने का है। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी आता, ये कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी अदर सोर्स से आता है। और बोनस टू एम्प्लॉइज टैक्सेबल, किस कौन से बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है, ओके, रिसीव बेसिस पे। प्रोफेसर फाड़के है वो एम्प्लॉय विद एजे कॉलेज, किसके साथ, एजे कॉलेज के साथ, तो उनको एग्जाम रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब कॉलेज को मॉनिटर सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वो पैसा किस में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो 12 आएगा, 10 करना तुमको, 12 तो 12 करना ही पड़ेगा। और ट्रू फॉल्स भी है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो सबके लिए डिडक्शन है, नहीं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता, तो इसके लिए फॉल्स है। एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, फॉल्स। इंडिया का इनकम एग्जाम्प्ट है ना एग्रीकल्चर का, कोई भी कंट्री हो, श्रीलंका, नेपाल, फॉरेन कंट्री का इनकम टैक्सेबल होता है, तो ये फॉल्स है। डिडक्शन 80 इज अवेलेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नहीं उनके लिए अवेलेबल नहीं है, SSC के लिए रहता है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। अनकमिटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई आफ्टर रिटायरमेंट फुल्ली एग्जाम, फॉल्स, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर हेल्ड फॉर 18 मंथ, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 24 महीने से ज़्यादा होता है ना तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो शेयर्स के लिए 12 महीने आता है, क्या आता है 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से लॉन्ग टर्म। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज अलाउ, फॉल्स, टेनेंट का अलाउ नहीं है, ओनर का अलाउ है ना यार, अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी ध्यान देने का। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय कैश 50,000 अलाउड डिडक्टेबल, जो भी कैश में पे किया डिडक्शन में नहीं आता, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। डिविडेंड आया फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली एग्जाम, नॉट, ये भी फॉल्स है, टैक्सेबल होता है भाई, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी टैक्सेबल।
इनकम आया सबलेटिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी तो हमने डिस्कस किया सबलेटिंग इनकम अदर सोर्स होता है, ये ट्रू है।